जब हम वहां जाने लगे गाड़ी में तो उन्होंने राइफल निकाल के मेरे भाई के माथे पे लगाया और कहा कि गोली मार देंगे, ये भूमिहार के गांव है, हमरे चलते बिकुआ का करने थे, ओकरो मरबई यार। आपके ऊपर जब बंदूक तानी गई तो वहाँ पे प्रशासन के लोग कहाँ थे? प्रशासन के लोगों को पूरे गांव ने ढकेल के पीछे कर दिया था और तुरंत वहां पे ऐसी नौबत आ गई कि प्रशासन को फोर्स मंगानी पड़ी। बिक्कू जब मेरे सामने खड़े हुए तो बिक्कू को भी पीछे से लोग मारने लगा कि इन्होंने बचे थे, ये क्या समझ ले लिए तो की। आपने जो पोस्ट किया है इसका मतलब क्या है? और मुखिया जी ने सच में बोला है कि मैं भूमिहार हूँ और गोली मार दूंगा आपको? मैं जैसी गाड़ी में बैठने गई और मतलब अभी मैं मंच से उतर के जा ही रही हूँ, दौड़ करके पूरी पब्लिक को उन्होंने बुला लिया और देन वहां पे मारा पीटी, मतलब गाली गलौज, गालियां तो इतनी गंदी गंदी दी गई हैं कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। जब आपके साथ हंगामा हो रहा था, जी, आप यादव कम्युनिटी की हैं, आपको बचाने के लिए शिव कुमार बिक्कू जो भूमिहार कम्युनिटी के हैं वो आपके साथ खड़े थे, तो आप किसी जाति को टारगेट सोशल मीडिया के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मत कीजिए। ये पहला ऐसा कार्यक्रम था जहां भूमिहार का रौब दिखा करके गोली मेरे माथे पे रखी गई थी। ये भूमिहार शब्द का यूज मुखिया जी के ही द्वारा मुझे तो एक अगर मुखिया जी के द्वारा जो है भूमिहार शब्द का यूज किया जाए तो पूरे भूमिहार समाज को टारगेट करने की क्या जरूरत है? टारगेट करने की कोई बात नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर इस प्रकार का कंट्रोवर्सी होता है, बहुत सारे कलाकारों के साथ कंट्रोवर्सी होता है। ये क्या टीआरपी के लिए कंट्रोवर्सी कराया जाता है या सच में इस प्रकार का कंट्रोवर्सी हो जाता है? मुखिया ने मेरे कपड़े पकड़ने की कोशिश की, तब उसने किसी को पुश किया था कि पीछे हट जाओ, मतलब आगे मत आओ। तो फिर इसका कोई वीडियो एविडेंस, कोई फुटेज? मैं वीडियो मंगवा रही हूँ। कमेटी के सभी लोगों के खिलाफ आपने वहाँ की कमेटी के लोग ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो लोग मेरे गाड़ी पर बैठकर मेरे गाड़ी के शीशे को मार रहे थे। ड्राइवर से लोगों ने चाबी छीनने की कोशिश की। इसके ऊपर SC/ST एक्ट भी हुआ है, कहा जा रहा है कि आपके गार्ड के द्वारा जो है किसी बच्चे को जो है वो मारा पीटा गया। एक आदमी था, काले कलर का था और व्हाइट कलर का उसने कुछ पहन रखा था, उसने आकर के मुझे मुंह पे मेरे गालियां दी, तो मैंने ऐसे पीछे पलट के देखा, बस मुझे ऐसे करके पुश किया तो पूरा मेरे माथे पे लग गया और बिक्कू जी के नाक पे लगा। अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई किया गया? प्रशासन की तरह FIR दर्ज कर लिया गया है और वो जुटी हुई है इस मामले को जांच करने में कि क्या सही है क्या गलत है। अभी मेरे साथ अनुपमा यादव है, इनके साथ नवादा के वारसलीगंज में बदतमीजी हुआ है, मारपीट हुआ है, इनके भाई का सोने का चैन भी छीन लिया गया है। कार्यक्रम में गई थी, आखिर क्या हुआ था आइए जानते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अनुपमा यादव के द्वारा जो है, जो ऑर्गेनाइजर है उनके ऊपर FIR कराया जा चुका है और ऑर्गेनाइजर के द्वारा भी SC/ST एक्ट जो है अनुपमा यादव पे कराया जा चुका है। तो क्या घटना हुआ था? मेरा कार्यक्रम था 14 तारीख को रात में नारू मुरार गांव में और जो वारसलीगंज में पड़ता है नवादा में। मेरा वहाँ पे कार्यक्रम था जिसका समय था 10 बजे। मुझे 10 बजे जाना था और किस दिन? 14 तारीख को। और मुझे अगले दिन मतलब रात में 2-2:30 बजे के बीच में लोगों ने बोला था कि आप 3 बजे तक चले जाइएगा। 2 एंट्री लगाने की मेरी बात हमेशा होती है, शुरू से ही है। मैं वहां 10 बजे पहुंच गई थी, लेकिन ये हुआ कि कार्यक्रम 10 बजे स्टार्ट ही हुआ था। मुझे जहाँ तक अमिताशी का लाइव भी है, 10 बजे कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो मेरी टीम वहां पे ऑलरेडी पहुंची हुई थी, मेरे म्यूजिशियंस, सिंगर सब पहुंचे हुए थे। तो मैंने बात किया तो ये हुआ कि दीदी आप थोड़ी देर बाद आइए ना, अभी थोड़ा सा अभी स्टार्ट हो जाने दीजिए फिर आप आइए। मैंने कहा कि ठीक है चलो अच्छी बात है, मैं बाद में आती हूँ। 10 बजे मैं वहां पे एंट्री कर लिया, बीच में बड़ी सारी गाड़ियां लगी हुई थी, गाड़ी को हटाते हुए पीछे से मैं 10:30 बजे मंच पे चढ़ गई। वहां पे चढ़ने के बाद ये हुआ कि अब अनुपमा को मंच पे बुलाया जाएगा गाने के लिए, क्योंकि मैं तो टाइम से पहुंच गई थी। लेकिन शिव कुमार बिक्कू जी का आगमन उस मंच पे हो गया और बिक्कू जी के आने के बाद पहले बिक्कू जी को गवा दिया गया, मुझे माइक दिया गया 12 बजे। तो आप मुझे 9 ही बजे बुला लीजिए, 10 ही बजे बुला लीजिए, आप मुझे बुलाइएगा, आप गवाइएगा 12 बजे, तो मेरी गलती थोड़ी है। मैं आपने फेसबुक पे पोस्ट किया है अभी से 2 घंटे पहले जी 14 अक्टूबर की रात नवादा में मेरे साथ हुए घटना के बारे में मैं बहुत परेशान हूँ और आप सभी से बताना चाहती हूँ, जिसमें आपने जो है बताया है कि 10 बजे मैं वहां पहुंच गई और 3:43 पे जो है यानी 15 तारीख को सुबह जो है वहां से जाने लगे। वहां के मुखिया जी के द्वारा जो है अभद्रता किया गया। उसके अलावा जो है आपने जो है जातिवाद पे भी जो है कटाक्ष किया है कि मुखिया जो है वो भूमिहार थे और बोल रहे थे कि गोली मार देंगे। जबकि उस कार्यक्रम में जो है हर एक जाति के लोग आए थे और उस कमेटी में जो है हर एक जाति के लोग थे और उस गांव में भी जो है हर एक जाति के लोग थे।
तो ये जो है, ये आपने जो पोस्ट किया है, इसका मतलब क्या है? और मुखिया जी ने सच में बोला है कि मैं भूमिहार हूँ और गोली मार दूंगा आपको? ये जब कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था उसी समय से, जब मेरे पास अभी भी मैसेजेस हैं जो अविनाश ने मुझे बुक किया था, मैंने उनको साफ साफ अक्षरों में मैसेज में लिख दिया था कि मैं जो है बिक्कू जी के साथ डुएट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि डुएट करने के बाद वो जी मेरी निजी मामला है। उसके बाद जब मैंने उनको मना कर दिया, मैं जैसे ही मंच पे पहुंची, फिर मुखिया जी का दबाव आने लगा कि डुएट करवाओ, डुएट करवाओ। बल्कि वहाँ पे अमित आशिक जी भी मौजूद थे जो मेरे साथ थाने में भी गए थे, और बिक्कू जी भी थाने में गए थे मेरे साथ। बिक्कू जी और अमित आशिक क्यों गए थे थाने में? वो क्योंकि उनके साथ भी अभद्रता हुई। वो आप लोगों के समर्थन में गए? जी, उनके साथ भी अभद्रता। शिव कुमार बिक्कू भी जो है आपके साथ? जी, साथ मेरे साथ। तो शिव कुमार बिक्कू जो है शायद से भूमिहार है जी। तो जब वो भूमिहार है और वो आपके साथ खड़े थे, शिव कुमार बिक्कू जो शायद से कहा जाता है कि आपके जो है एक्स बॉयफ्रेंड, मतलब कि जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका है, और वो शिव कुमार बिक्कू जिससे आपका ब्रेकअप हो गया है, उसके बावजूद शिव कुमार बिक्कू आपके साथ खड़े थे और वो भी भूमिहार थे। वो भी भूमिहार है। वो भी भूमिहार थे। तो फिर आप जो है ये भूमिहार शब्द का जिक्र सिर्फ मुखिया जी के लिए क्यों किया? मैंने मुखिया जी के लिए ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि मेरे द्वारा जब मना कर दिया गया था कि मैं उनके साथ नहीं गाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि कैसे नहीं गए थे, भूमिहार के नीचे दिखे थे गाँव में आके। अच्छा, एक भूमिहार आपको अपमानित कर रहा था, तो दूसरा भूमिहार जो आपका एक्स बॉयफ्रेंड था वो तो आपके साथ खड़ा था। मेरे साथ वो खड़े थे, और जब हम वहाँ जाने लगे गाड़ी में, तो उन्होंने राइफल निकाल के मेरे भाई के माथे पे लगाया और कहा कि गोली मार देंगे, ये भूमिहार के गांव है, हमरे चलते बिकुआ का करने थे, ओकरो मर गई आज, ओकरो ने कोई बचे थे, तू क्या कह ली है तोरा, मतलब अपनी भाषा में। तो बिक्कू जब मेरे सामने खड़े हुए तो बिक्कू को भी पीछे से लोग मारने लगा कि इन्होंने बचे थे, ये क्या समझ ले लिए तो की ये वो दिस दैट फला चिल्ला बहुत सारी चीजें बोली। तो ये भूमिहार शब्द का यूज मुखिया जी के ही द्वारा मुझे तो एक अगर मुखिया जी के द्वारा जो है भूमिहार शब्द का यूज किया जाए तो पूरे भूमिहार समाज को टारगेट करने की क्या जरूरत? टारगेट करने की कोई बात नहीं है, मैंने किसी एक समाज को टारगेट नहीं किया। मैंने यहाँ पे मुखिया जी को बोला कि जो कि बोल रहे थे कि मैं भूमिहार हूँ, ये उनके द्वारा शब्द का यूज किया गया था। मैंने तो नहीं बोला, मैं तो कई सारे भूमिहार के साथ मैंने कार्यक्रम किया है, बिक्कू जी के साथ मेरा जहाँ कार्यक्रम होता बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है इस संकट की घड़ी में आपके साथ बिल्कुल मेरे साथ वो खड़े थे, और वो खुद गए थे थाने, क्योंकि वो खुद मैंने आपके ऊपर SC/ST एक्ट भी हुआ है। कहा जा रहा है कि आपके गार्ड के द्वारा जो है किसी बच्चे को जो है वो मारा पीटा गया, कितनी सच्चाई है? देखिए बच्चे, अच्छा एक बात बताइए, जब भगदड़ होगा तो बच्चे बीच में क्या करेंगे, आप ये भी तो सोचिए। कितने बजे भगदड़ मचा था? 3:50 पे। 3:50 पे कार्यक्रम के लिए आपने पैसा भी चार्ज किया होगा? हाँ, कार्यक्रम के लिए मैंने पैसे लिए। कितना पैसा लिया? 1,40,000 रुपए सिंगल। आप कैश में ली थी या अकाउंट में ली थी? अकाउंट में लिया है मैंने। अकाउंट में जब कार्यक्रम के लिए आपने पैसा लिया तो फिर कुछ आप लोगों के बीच में लेटर भी या कुछ बना होगा? नहीं, इस ऐसे कार्यक्रमों में लेटर वगैरह नहीं बनते, बस हमारी बातें हो जाती, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है भोजपुरी समाज, हम लोग एक कितने घंटे का कार्यक्रम आपको करना था वहाँ? 3 घंटे का। 3 घंटे का। कितना घंटा कार्यक्रम आपने किया? मैं वहाँ 10:30 पहुंची, मुझे माइक मिला 12 बजे, 12 से 1, 1 से 2, आधे घंटे मैंने रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने 2:30 बजे माइक लिया, जो कि मैं 3:30 बजे वहां से उतरी, और 3:43 में मंच से उतर गई हूँ। तो बल्कि बिक्कू जी मुझे पहले ही मंच पे बोल दिए थे कि अनुपमा 3:30 हो रहा है, अब आप जा सकते हो, फिर भी मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा वहाँ मंच। अच्छा, ओपन स्पेस में कार्यक्रम था या किसी घर के अंदर कार्यक्रम? नहीं, ओपन स्पेस में कार्यक्रम था। तो ओपन स्पेस में कार्यक्रम का परमिशन 11 बजे के बाद कैसे मिल गया? 11 बजे के बाद कार्यक्रम करने का परमिशन जो है वो एक गांव था, और गांव के बाहर ही कार्यक्रम हो रहा था, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, किसी घर के अंदर वो कार्यक्रम नहीं था। और वहाँ ऑलरेडी थाने के लोग वहाँ मौजूद थे, और थाने के लोग कम संख्या में मौजूद थे। थाने के लोग खुद मुझे बचाने के लिए आगे गए, बट उन्हें ढकेल दिया। मुखिया ने बोला कि तुम लोग पीछे रहो, और प्रशासन के द्वारा मुझे भी सुनने को मिला कि वो मुखिया सारे कलाकारों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, और गोलू राजा जी के साथ भी ये हुआ था, पर मुझे नहीं पता था कि वही गांव है, मुझे नहीं बताया गया। गोलू राजा जी के साथ क्या हुआ था? उनके शायद भी साथ, मुझे ये बात सही है कि गलत है नहीं पता, लेकिन मुझे लोगों से पता चला कि उनके साथ भी वहाँ पे गलत व्यवहार किया गया था। ये वही मंच है जिस मंच पे सोना सिंह को उल्टा पुल्टा बोला गया था, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है। और नारो मुरार का ये वही मंच है जहाँ पे अभद्र व्यवहार किया गया था। जब आप बोल रहे हो कि आपका पैर का नाखून कैसे टूट गया? वो jab भगदड़ हो रहा था ना, तो उस पे किसी ने जब मुझे ढकेला पीछे की ओर, तो कोई मेरे पैर पे चढ़ गया, क्योंकि मैंने हील पहन रखा था, और कोई मेरे पैर पे चढ़ गया, मेरा पैर मुड़ भी गया था। तो उसके लिए प्रशासन ने एक्सरे करवाया, नाखून का वो करवाया, इंजेक्शन लगवाया गया मुझे। तो अभी तो क्या, बेहोश भी हो गई थी आप? शायद मैं बेहोश हो गई थी। किसी ने पीछे से मारा, पता है? उसका चेहरा पता है?
एक आदमी था, काले कलर का था और व्हाइट कलर का उसने कुछ पहन रखा था। उसने आकर के मुझे मुंह पे मेरे गालियां दी, तो मैंने ऐसे पीछे पलट के देखा, बस मुझे ऐसे करके पुश किया तो पूरा मेरे माथे पे लग गया और बिक्कू जी के नाक पे लग गई थी चोट, और वो बहुत तेज लगा था। तो फिर मैं जब सामने की ओर आई तो मेरे बाउंसर ने कुछ लोगों को ढकेलने की कोशिश की, और फिर उसके बाद अच्छा, आप बाउंसर यहाँ से लेके गई थी या वहाँ पे व्यवस्था वो हुआ? मेरे पर्सनल बाउंसर। कितने बाउंसर है? 4। 4 पर्सनल बाउंसर है। तो चारों पर्सनल बाउंसर ने किसी के साथ धक्का मुक्की भी किया? नहीं नहीं, जब मुझे लोगों ने प्रताड़ित किया, जब मुखिया ने मेरे कपड़े पकड़ने की कोशिश की, तब उसने किसी को पुश किया था कि अब पीछे हट जाओ, मतलब आगे मत आओ। तो फिर इसका कोई वीडियो एविडेंस, कोई फुटेज? मैं वीडियो मंगवा रही हूँ, क्योंकि किसी ना किसी ने तो वीडियो, क्योंकि जब इंसान बहुत ऐसी हालत में हो कि मरना जीना लगा रहे, तो किसके पास टाइम है कि कोई मोबाइल निकाल के वीडियो बनाएगा? कोई दूसरा गाँव आदमी वाले तो वीडियो मैं मंगवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मंगवाना। अब कौन दूर से किसने वीडियो बनाया? एक लड़की ने वीडियो बनाया था जो मेरे साथ इस थाने में इस केस में खड़ा था। उसका लोगों ने मोबाइल छीन लिया, उसे लोगों ने बुरी तरीके से मारा है, जो कि FIR वो थाने में जाकर के दर्ज करा चुका है। तो वो आदमी आपके साथ था या वो आदमी नवादा का? मेरे साथ। उसने खुद बोला है कि जब गाड़ी पे बैठे थे तो मतलब कि जैसे ही उनके PA ने, मतलब मेरे भाई को उसने आनंद, अविनाश और कमेटी के सभी लोगों के खिलाफ आपने FIR दर्ज कराया? अभिनव आनंद और अविनाश। आनंद अलग लिखा है आपने, अविनाश अलग लिखा है। ये दूर दूर हो गया होगा, लेकिन अभी बीच में स्पेस डाला है और बीच में मेरे पूरे में साथ में है मेरे फोन में। हाँ। तो ये आनंद है, अविनाश है और कमेटी के सभी लोगों के खिलाफ आपने वहाँ की कमेटी के लोग ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो लोग मेरे गाड़ी पर बैठकर मेरे गाड़ी के शीशे को मार रहे थे। ड्राइवर से लोगों ने चाबी छीनने की कोशिश की, मेरी गाड़ी को इतना क्षतिग्रस्त किया है। मनीष भाई, मैंने आपको फोटो भी दिखाया कि मेरी गाड़ी एजेंसी में टंगी हुई है, अब वो गाड़ी बन रही है पूरी तरीके से, और थाने पे मेरी गाड़ी की फोटो भी खींची गई है कि क्या क्या नुकसान किया गया मेरे गाड़ी में। आपको नुकसान हुआ, आपके साथ लोगों को नुकसान हुआ, आपके भाई का जो है सोने का चैन छीन लिया गया, उसको मारा भी गया है, आपने FIR भी दर्ज करा दिया है और कल FIR दर्ज करा है। अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई किया गया? प्रशासन की तरह FIR दर्ज कर लिया गया है और वो जुटी हुई है इस मामले को जांच करने में कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उनके द्वारा भी मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो ऐसे कर रही थी, मंच पे गाना नहीं गा रही थी, प्यार मोहब्बत ये वो कर रही थी। तो जब मैंने शुरू में ही मना कर दिया था, मेरे पास एक मैसेज है तो स्क्रीनशॉट दिखाना, जब मैंने शुरू में मना कर दिया था कि मैं बिक्कू जी के साथ कार्यक्रम नहीं करूंगी, तो मुखिया जी के द्वारा माइक लेकर के बोलने की क्या जरूरत है कि ना दोनों साथ में गए थे, वो गाना पड़ेगा। वो वीडियो सब पोस्ट है, वायरल है वो वीडियो मंच का। और ये रही स्क्रीनशॉट जो ये उनसे बात हुई थी, जो यही अविनाश है जिन्होंने मेरा कार्यक्रम बुक करवाया था। हाँ, इसमें लिखा है सिंगल ही गाना है, सिंगल ही गाना है। और यहाँ पे भी इसमें लिखा गया साथ में नहीं गाएंगी बिक्कू के। मेरे भाई ने मैसेज किया है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए बोलिए सेंड करने की, क्योंकि मैं वीडियो बाइट नहीं भेज रही थी, मैं पैसे वापस करने पे लगी थी। तो उसने फिर यहाँ पे लिखा, हाँ लिखा है, आपने साफ साफ लिखा है, साथ में नहीं गाएंगे बिक्कू के, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए बोलिए वीडियो सेंड करने के लिए उन्होंने। तो फिर उसके बाद से आपने वीडियो सेंड किया होगा। लेकिन जिस आदमी से आप नफरत कर रही थी, शिव कुमार बिक्कू से, वही आदमी जो है आपका रक्षक बनने का प्रयास किया और उसके बाद से जो है आप जब संकट में थी तो आपके साथ जाके जो है FIR भी कराई। ये बात सही है? ये बात सही है। जो चीजें सही है उसको सही बोलने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि जब वहाँ पे बोला गया कि बिक्कू भी इस कार्यक्रम में शामिल है तो मैंने पहले मना कर दिया था। अमित आशिक मतलब कि आपको बिक्कू से इतना नफरत है कि बिक्कू के साथ आप गाने के लिए तैयार भी नहीं थी, और वो बिक्कू जो है आपके साथ जब मारपीट हुआ तो वो अपने जाति के लोगों के साथ नहीं खड़ा होकर आपके साथ खड़े हुए। भैया, बात यहाँ नफरत की नहीं है, बात यहाँ ये है कि जब किसी के परिवार में कोई अलाउ ना करे तो फिर वो काम नहीं करना चाहिए। और मेरे परिवार में अलाउ नहीं था कि हम दोनों साथ में गाएं या फिर साथ में ऐसी कोई चीज करें, तो हम लोगों ने उस बात को माना था, तो मैंने उनको मना कर दिया था। शायद बिक्कू ने मुझे से मना किया था कि नहीं साथ में नहीं होगा, लेकिन कार्यक्रम वालों ने मुझे बोला कि मैंने उनको एडवांस कर दिया और मैडम मेरा लॉस हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आपको बुलाना बुला लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं क्यों किसी का मैं खराब करूं, वो अपना गाएंगे मैं अपना गाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा हमारा जमीनी विवाद चल रहा है? अच्छा, एक और चीज, भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर इस प्रकार का कंट्रोवर्सी होता है
बहुत सारे कलाकारों के साथ कंट्रोवर्सी होता है। ये क्या टीआरपी के लिए कंट्रोवर्सी कराया जाता है या सच में इस प्रकार का कंट्रोवर्सी हो जाता है? जो कंट्रोवर्सी करते होंगे उनके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ये सच में ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से मुझे रातों रात में भोर में। इसके पहले इस प्रकार की घटना जो है नहीं। बिहार में कहीं आपके साथ हुआ नहीं। था या नहीं हुआ था? नहीं, कभी नहीं हुई। यूपी में कहीं? कहीं नहीं। कहीं नहीं। प्रशासन से क्या उम्मीद है आपको? प्रशासन से मुझे यही उम्मीद है कि ये जो जिन्होंने भी मेरे साथ ऐसा गलत किया है ये आगे किसी के साथ ऐसा गलत ना करे, इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस मामले पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, आप जांच करिए इस मामले की, क्योंकि मेरी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं हुई है कि मैंने किसी को। हाँ, आपको अगर बोलना था कि अनुपमा आप 5 बजे तक गाइए, तो गाने का वो एक नियम होता है कि आप अनुपमा मुखिया जी आए बात करने के लिए कि प्लीज आधे घंटे और गा दे, ठीक है चलिए उस मैं गा दूंगी, मैं कलाकार हूँ, मेरा काम है गाना। और भूमिहार क्षेत्र में मेरा कई सारा कार्यक्रम ऐसा हुआ है जहाँ पे मैं 5:30 बजे तक कार्यक्रम की हूँ उनके प्यार से बोलने पर, और मैंने गाया है। तो मुझे इस मंच पे गाने में क्या दिक्कत था, पर बोलने का एक तरीका होता है। वो मैं जैसे ही गाड़ी में बैठने गई और मतलब अभी मैं मंच से उतर के जा ही रही हूँ, दौड़ करके पूरी पब्लिक को उन्होंने बुला लिया और देन वहां पे मारा पीटी, मतलब गाली गलौज, गालियां तो इतनी गंदी गंदी दी गई है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। वहां पे थाने के लोग भी मौजूद है, उन लोगों ने भी सुना है, प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात, इस बात की पुख्ता सबूत है वहाँ की प्रशासन जो वहाँ पे तैनात थी, उन्होंने खुद देखा है भगदड़ होते हुए। तो प्रशासन वालों ने वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों किया, क्योंकि मैं खुद इतनी डर गई थी जब मेरा बाल खींचा गया, मुझे प्रताड़ित किया गया और मुखिया के द्वारा मुझे गालियां दी गई, मेरे गाड़ी पर बैठ करके मेरे शीशे को मारा गया। लेकिन सब कुछ तो ठीक है, आपने निवेदन किया कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आपके साथ हंगामा हो रहा था, आप यादव कम्युनिटी की हैं, आपको बचाने के लिए शिव कुमार बिक्कू जो भूमिहार कम्युनिटी के हैं वो आपके साथ खड़े थे, तो आप किसी जाति को टारगेट सोशल मीडिया के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मत कीजिए। नहीं, मैं किसी भी फिर जाति मैंने के तो ये भी बोला ना, मैंने तो ये भी बोला कि मैं भूमिहार समाज में मैंने कई सारा कार्यक्रम किया है, ऐसा भी मैंने बोला है। अभी उस गाँव के दिक्कत हुआ आपको? कभी नहीं मुझे दिक्कत हुआ है, तो वो ये दिक्कत मुझे पहली बार हुआ है। और उसने खुद ये बात बोली है कि हम भूमिहार है तो अब गोली मार देंगे, ये बात मुखिया के द्वारा बोली गई है। मैं तो बोल ही रही हूँ कि मेरे अधिकतर दोस्त हैं भूमिहार में, बिक्कू जी भी भूमिहार हैं, और जितने भी मैं कार्यक्रम करती हूँ 99.9% भूमिहार लोगों में कार्यक्रम करती हूँ। आज तक कभी ऐसा देखा नहीं, और कभी ये नहीं बोला गया कि मैं भूमिहार हूँ तुम यादव, कभी नहीं बोला गया। ये पहला ऐसा कार्यक्रम था जहाँ भूमिहार का रौब दिखा करके गोली मेरे माथे पे रखी गई थी। मैं सारे भूमिहार को नहीं बोल रही, सारे लोग गलत नहीं होते हैं, बट ये जो 2-4 लोग ऐसे हो जाते हैं ना जिनकी वजह से पूरे लोगों को ये दिक्कतें सहनी पड़ती है। अभी उस गांव के मुखिया आए थे मुझसे मिलने के लिए, जो पूर्व मुखिया थे, और उन्होंने मुझे बोला, कौन से कास्ट के हैं? हाँ मुझे नहीं पता, मैंने उनका, ये भूमिहारी है वो भी भूमिहार है, वो आपके मदद के लिए जो है वो आगे आए और उन्होंने मुझसे माफी मांगी कि अनुपमा जो भी हुआ मैं वहां पे नहीं मौजूद था और ये उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा करते। और उन्होंने मेरे ही साथ नहीं किया ऐसा, ये मुझे पता चला उनसे कि उन्होंने बहुत सारे कलाकारों के साथ ये अभद्रता की हुई है, पर किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। लोगों ने बोला कि गोलू राजा सोना सिंह का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ था, मेरा भी तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद का तो कोई सीन बताएगा ही नहीं ना। शायद मुझे जहां तक सुनने में आया है, ये सच है कि गलत है भैया मैं नहीं जानती, बट गोलू राजा पे भी गोली रखी गई थी, बंदूक रखी गई थी, और वहां पे क्या हुआ नहीं हुआ, पर मुझे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि आज मेरे साथ ऊपर जब बंदूक तानी गई तो वहाँ पे प्रशासन के लोग कहाँ थे? प्रशासन के लोगों को पूरे गाँव ने ढकेल के पीछे कर दिया था, और तुरंत वहां पे ऐसी नौबत आ गई कि प्रशासन को फोर्स मंगानी पड़ी थी, ऐसी भी नौबत आई थी। फोर्स आया था बाहर से? फोर्स के आते आते फिर हमको एक गाड़ी शायद आई थी, बाद में एक गाड़ी आई थी, तो उन्होंने मुझे फिर निकल, जब मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि मुझे जब होश आया तो मैं गाड़ी में अंदर में मैं बैठी हुई थी और मैं पूरे एकदम मतलब पूरे मेरे शरीर कांप रही थी, मैं बता नहीं सकती मैं कितना रोई थी उस दिन। और फिर मेरी गाड़ी को निकलवाया जा रहा था आगे की ओर, उस मुखिया ने जानबूझ के चाट का ठेला आगे कर दिया, वो बुलेट आगे कर दिया, कोई कहीं नहीं जाएगा, जाते ही तो मार देगी, मतलब मुंह से माँ की गाली देना, बहन की गाली देना, फिर उसके बाद मुझे गाली देना, मतलब बहुत सारी चीजें थी वहां पे, जिसकी वजह से मैं खुद ही इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। चलिए, इस प्रकार की घटना जो है बिहार में नहीं घटना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की घटना अगर घट रहा है तो उसे जातिवादी रंग देने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। बाकी अनुपमा के साथ जो घटना घटी है इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, और कलाकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी आखिर बिहार में प्रशासन की है, सरकार की है, या जो कार्यक्रम करा रहा है उसकी है, या सबकी है? आप लोग कमेंट करके अपना राय
जरूर रखें। हम लोग जो है चाहते हैं कि इस घटना पे प्रशासन जो है निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करे और जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करके जो है उन्हें सलाखों के अंदर डाले। अभी जो कमेटी है उसके द्वारा भी अनुपमा यादव और इनके बाउंसरों पे जो है SC/ST एक्ट का मुकदमा कर दिया गया है और इनके द्वारा भी जो है कमेटी पे और मुखिया जी पे, वहां के जो मुखिया हैं उनके ऊपर जो है FIR कर दिया गया है। जय हिंद।